उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति गरमा रही है। ऐसे में कैसरगंज लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट बनती जा रही है। एक तरफ अखिलेश यादव वर्तमान भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देने की बात कर रहे हैं, वहीं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक दल बाकी बचे उम्मीदवारों के चयन पर मंथन कर रहे हैं। सपा, कांग्रेस और बीजेपी समेत कई दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन चुकी कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की पहली लिस्ट में गोंडा जिले की कैसरगंज सीट से उम्मीदवार की घोषणा न होने के बाद से तमाम तरह की चर्चाओं ने तूल पकड़ लिया है। सूत्रों की माने तो कैसरगंज सीट से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का इस बार टिकट कट सकता है। इसके साथ ही मोटिवेशनल गुरु अवध ओझा बीजेपी उम्मीदवार बन सकते हैं। बता दें कि पेशे से टीचर अवध ओझा यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को पढ़ाते हैं। सोशल मीडिया पर उनके बड़ी संख्या में मोटिवेशनल वीडियो वायरल हैं। दरअसल यूपी की कैसरगंज लोकसभा सीट इस समय चर्चाओं में है। बीजेपी इस सीट से किसे प्रत्याशी बनाएगी, इसको लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का टिकट कटने की स्थिति में बीजेपी बृज शरण सिंह के विधायक बेटे प्रतीक भूषण को कैंडिडेट घोषित कर सकती है। इसके साथ ही बृजभूषण शरण सिंह के करीबी व विधायक अजय कुमार सिंह, प्रेम नारायण पांडे का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन इसी बीच जाने माने शिक्षक मोटिवेशनल गुरु अवध ओझा का नाम भी कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ने के लिए सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह का अगर टिकट कटा तो बीजेपी अवध ओझा को कैसरगंज सीट से उम्मीदवार घोषित कर सकती है। अवध ओझा का नाम बीते कई दिनों से चर्चाओं में चल रहा है। हाल ही में दिए गए उनके बयान और नेताओं से मुलाकात के बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अवध ओझा लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ दिनों पहले ही अवध ओझा ने दो बड़े बीजेपी नेताओं से मुलाकात की थी। अवध ओझा ने इसी साल 4 मार्च को यूपी सरकार में मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की तस्वीरें केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा ने अपने आधिकारिक एक्स पर शेयर भी किया था। दोनों ही नेताओं से मुलाकात के बाद अवध ओझा के चुनावी दंगल में उतरने की चर्चाओं ने तूल पकड़ लिया है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं चुनाव लड़ने के सवाल पर अवध ओझा अपने ढंग से कहते हैं कि जब 1922 में असहयोग आंदोलन खत्म हुआ था तब सीआर दास ने विधायिका में बैठने की बात कही थी। सत्ता से ही असली सुधार की शुरुआत होती है। अवध ओझा ने कहा कि बस ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सोच रहा हूं। एक निजी चैनल से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव आ रहा है, अगर परमात्मा चाहेंगे तो लड़ूंगा, बस ये मत पूछिएगा कि कहां से लड़ना है। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने की बिल्कुल ख्वाहिश है। अवध ओझा ने कहा कि अगर संसद चले गए तो लोहिया जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, नेहरू जी और पटेल जी के अधूरे काम और सपनों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। बताते चलें कि कैसरगंज से टिकट न मिलने पर अवध ओझा बीजेपी के टिकट पर प्रयागराज से ताल ठोक सकते हैं। वहीं मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटने की चर्चा भी जोरों पर चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि चाहे जिस पद पर पहुंच जाऊं लेकिन पढ़ाना नहीं छोड़ सकता हूं। बता दें कि सोशल मीडिया पर इन दिनों छाए अवध ओझा ने अपनी एक अलग पहचान बना ली है। उन्हें देश भर के युवा काफी पसंद करते हैं। छात्र उनके बोलने के स्टाइल न सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि अवध ओझा सर की बातों पर अमल भी करते हैं। उनकी लोकप्रियता और गोंडा जिले से उनका ताल्लुक उन्हें कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाओं को और अधिक बल दे रहा है। बता दें कि अवध ओझा का जन्म 13 जुलाई 1984 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में हुआ था। इनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। अवध ओझा के पिता का नाम श्रीमाता प्रसाद है। उनके पिता पोस्टमैन और माता वकील थी। दोनों की सरकारी नौकरी थी। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या अवध ओझा बीजेपी के टिकट पर कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ते हैं या फिर उन्हें प्रयागराज से भाजपा अपना उम्मीदवार बनाती है।